हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होते हैं वो पूरी चीजें हम कवर करेंगे। यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं वो भी हम कवर करेंगे। तीन मेथड से निकालते हैं। एक होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब कोई भी दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो यूनिट डिजिट आती है वो क्या आती है वो फाइंड करेंगे। दूसरा जो हमारा मेथड होगा पावर, कोई भी नंबर है उसका पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो हम फाइंड करेंगे। तीसरा जो होता है हमारा फैक्टोरियल मेथड होता है, वो हमारा नंबर में भी कवर हो जाएगा। तो हम इस तीनों मेथड को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं वीडियो, चलते हैं यूनिट डिजिट लेते हैं। आइए देखते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट को हमें जानने की जरूरत है, तो यूनिट डिजिट होता क्या है पहले तो वो जान लेते हैं। कोई भी नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इसका अगर हमें यूनिट डिजिट जानना हो, फाइंड करना हो क्या होता है, तो ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का मतलब ये लास्ट वाली जो डिजिट होगी वही हमारा यूनिट डिजिट होगी। हिंदी में बोल सकते हैं इकाई का अंक कौन सा होगा, तो हमारा ये लास्ट वाला डिजिट होगा। जैसे हम पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख करना, यही हमें फाइंड करना है। जैसे कि हम मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करते हैं। जैसे मैंने तीन तरीका आपको बताया था, एक मैंने बताया था पावर का, एक मैंने बताया था मल्टीप्लाई का। क्वेश्चंस इस पे ही बेस्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अगर किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई हो, जैसे 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, इसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट हमेशा ये लास्ट डिजिट होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चाहे आप इसका इससे मल्टीप्लाई, मतलब 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, ये इसका आंसर आएगा। तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आएगी। अब इसको कर लेते हैं एक बार, 11 का 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट डिजिट जो होती है वो हमारी यूनिट डिजिट होती है। इसको करेंगे तो 1 2 1 आएगा, यूनिट डिजिट हमारी 1 हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इस केवल लास्ट दो डिजिट का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यूनिट डिजिट हमारी सेम आएगी। यहाँ पे जो लास्ट दो डिजिट है इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट में दो लास्ट वाली डिजिट होगी वो हमारी सेम आएगी। जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो हमारा 1 आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आएगा। मतलब चाहे हम लास्ट वाली डिजिट का लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करें या ये वाली डिजिट का ये वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आता है, ठीक है। ये बात कर लेते हैं। अब आते हैं, देखते हैं अगर कोई बड़ी नंबर दी हो, अगर कोई बड़ी नंबर दी हो, बड़ी नंबर का मतलब 1 2 3 1 2 4 6 1 2 7। अब इसका हमें फाइंड करना है लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी। उतना लंबा भी नहीं लेके आते हैं, अभी थोड़ा छोटे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये देखते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 और मल्टीप्लाई बाय 1 2 6। अब इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम लास्ट वाली डिजिट को बस ले लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब जैसे हम 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आएगा। अब इस 12 का हम या तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर इसकी भी हम यूनिट डिजिट ले लें, इसकी भी हम लास्ट वाली डिजिट ले लें और 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2। इसकी जो लास्ट वाली यूनिट डिजिट आएगी क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। समझ में है? तो ये चीजें हैं और आगे चलते हैं इस पे, इसी वीडियो पे आगे चलते हैं। तो ये जैसा मैंने इसके पहले बताया आपको कि 1 2 3 को जब मैंने लिया था और 1 2 4 को मैंने लिया था, 1 2 5 को मैंने इसलिए छोड़ दिया था, अगर किसी भी नंबर में अगर 1 2 5 मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 5 आ जाए और उसके साथ कोई भी हमें इवन नंबर दिया हो, अगर 5 के साथ कोई भी हमारा इवन नंबर हो, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, इवन नंबर कुछ भी अगर हमारा रहेगा 5 के साथ रहेगा तो हमारा यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। 0 इन द सेंस अगर
2 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 होगा और यूनिट डिजिट हमारी ऑलवेज 0 हो जाएगी। 0 का हम किसी भी यूनिट डिजिट में या किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी की पूरी नंबर हमारी 0 हो जाती है। ठीक, अब ये यहाँ पे 4 होता, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20 हो जाता, और 20 का लास्ट वाला जो डिजिट हमारा है वो 0 है, तो मतलब पूरी की पूरी हमारी यूनिट डिजिट जो हो जाती वो 0 हो जाती। ठीक, अब बात करते हैं अगर हमारे इवन नंबर ना हो, अगर 5 दिया हो और इवन नंबर ना हो, 5 दिया हो और इवन नंबर ना करके ये ऑड नंबर हो, ऑड इन द सेंस 7 हो सकता है, ऑड इन द सेंस 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब ये हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखेंगे अगर 5 के साथ ऑड नंबर होगा तो ऑलवेज इसका जो यूनिट डिजिट होगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, 5 का हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑलवेज यूनिट डिजिट 5 आएगा। मतलब ये 5 है, 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 35 आएगा, यूनिट डिजिट हमारी 5 हो जाएगी। इस 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट हमारी 5 हो जाएगी। समझ में आया? ये हो गया। अब आते हैं हमारा नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ... ठीक है, अब इसको याद रख लेंगे हमेशा नेचुरल नंबर। तो इसका नेचुरल नंबर का ऑलवेज क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, 5 के साथ इवन नंबर दिया है, 5 के साथ इवन नंबर, और जब 5 के साथ कभी भी इवन नंबर आ जाता है तो 0 जो यूनिट डिजिट होती है हमारी वो 0 हो जाती है। ठीक, अब इसके आगे भी जाते तो हमारा 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता और 10 होता। 10 मतलब 10 का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, और 0 का किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा नंबर वो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, 0, मतलब दोनों तरीके से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यही बात करते हैं इवन नंबर पे। अगर हमारा इवन नंबर दिया हो, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6, मतलब 2 का टेबल, इवन नंबर इन द सेंस 2 का टेबल, 8, ठीक है, या फिर हमारा 10, कुछ भी दे सकता है। इवन नंबर का क्या होगा, ये भी हमारा ऑलवेज 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इवन नंबर के पूरे इवन नंबर का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो लास्ट में हमारा ये 10 आ जाता है। ये 10 मतलब 0, और 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं अगर ऑड नंबर होता है, बात करते हैं अगर ऑड नंबर दिया होता है 1 3 5 7 9, इसका क्या होगा, मैंने बताया था 5 के साथ सारी के सारे डिजिट हमारे ऑड नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट हमारी 5 हो जाती है। कितनी हो जाती है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमारी 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 के साथ ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट हमारी 5 हो जाएगी। कभी भी यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा तो अब हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो हमारा अभाज्य होता है। 2 हमारी एक ऐसी संख्या जो 1 से भी कटती है और 2 से भी कटती है। ठीक, बात करते हैं 3 हमारी 1 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। बात करते हैं हम 5 की, तो 5 भी हमारा 1 से कटता है और 5 से कटता है, तो इस हिसाब से 7 और 9 ये हो गए। ये सारी हमारी प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम नंबर की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है? प्राइम नंबर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 5, ये 5 है, लेकिन इसके साथ साथ एक इवन नंबर भी आया है, और इवन और 5 की जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। ठीक, ये चीज। तो अभी तक हमने जो बात करी थी वो क्वेश्चन थे मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड, मतलब हम ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, दूसरा हमारा कर लेते हैं कि पावर पे बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा हमारा कर लेते हैं फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ये 3 तरीकों पे। मल्टीप्लाई पे हमने करके देखी है कि मतलब अगर पहला हमने देखा कि अगर 5 की मल्टीप्लाई इवन से करते हैं तो क्या आता है, 5 की मल्टीप्लाई ऑड से करते हैं तो क्या आता है, बाकी कोई भी नंबर रहते हैं, रैंडम नंबर ले लेते हैं, 4 या 5 रैंडम नंबर लेते हैं, उस रैंडम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। ये सारे बेस्ड थे मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लिकेशन पे फैक्टोरियल भी सेम होता है। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, अगर फैक्टोरियल 5 दे दिया हमको तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गया। अब इसका क्या हमने देखा कि ये सारी चीजें जैसे मैंने मल्टीप्लाई पे बताया था, सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं। 5 का 3 या फिर 2 है, 5 का अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो जाएगा 0, मतलब ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। तो ये 5 6 7 8 9 कोई भी फैक्टोरियल लेगा तो ये आप अपने आप से निकाल लोगे। अब बात करते हैं पावर की, जो कि हमारा कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है, कहीं पे भी हम एग्जाम देने जाएंगे तो भी ये हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा, ठीक है। चाहे वो हमने आरबीआई का एग्जाम दे, चाहे वो हम एसएससी का एग्जाम दे, चाहे वो हम लेखपाल का एग्जाम दे, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम देते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसको। तो आइए देखते हैं, ये होता है हमारा, इसके ये होती है हमारी पावर, ये क्या होती है हमारी, ये होती है पावर, और ये होता है बेस। अब बेस का हमारा, अगर बेस का जो ये वाला डिजिट होगा, ये अगर 0 होगा, ठीक है, बेस का ये वाला डिजिट जो हमारा होगा, अगर ये 0 होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये 1 होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन तो इस पे होते ना। अगर क्या करते हैं, जैसे हम आपको एक चीज बताते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 मतलब 2 के पावर 1 ये हो गया। अब 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 1 था तो 2 हो गया। 2 के पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई जैसे ये 23 है, 23 का 45 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। या तो हम उतना लंबा करने जाए, या तो इसकी ट्रिक होती है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 के पावर 2 के पावर अगर हमारा 3 होगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 में और 2 का मल्टीप्लाई 2 में, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये करके देख लेते हैं, ठीक। तो अब ये जो हमारा लास्ट वाला डिजिट होगा वही तो हमारी यूनिट डिजिट होगी, यही तो हमारा यूनिट डिजिट होगा, मतलब ये बेस का है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी डिजिट आएगी वो यूनिट डिजिट कहलाएगी, ठीक है। अभी 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23, अब इसका हम क्या करते हैं, बहुत मतलब 45 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वो करके देखते हैं। नॉर्मल तरीके से मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे कोई भी नंबर दिया है, देख लेते हैं, 10 के पावर 1 तो 10 हो जाएगा, 10 के पावर 2 तो 100 हो जाएगा, 10 के पावर 3 10 के पावर 3 सॉरी 10 के पावर 3 तो 1000 हो जाएगा। मतलब हमने क्या देखा, अब ये जो हमारा 10 है, अब 10 के पावर हम 4 भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा। हमने क्या देखा, मतलब जिसके लास्ट में 0 आता है उसकी मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर ले, मतलब 10 की मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर ले, यूनिट डिजिट हमारा सेम आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा ऑलवेज 0 आएगा। हमसे पूछा जाता है अगर 10 की मल्टीप्लाई 45, यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 आएगा, क्या आएगा हमारा 0 आएगा।
अब ये 10 ना देखे हमको, 244 एंड 0 ये दे देता है। इसकी पावर कितनी आती है देख लेते हैं। टू 440, इसकी हमारी पावर 45 5 6 ये। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? हमको बेस देखना है, बेस, ये लास्ट, ये बेस देखना है। बेस में जो यूनिट, ये लास्ट वाली डिजिट होगी, इसको देखना है। ये डिजिट अगर 0 है तो पूरी की पूरी मल्टीप्लाई, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो 0 होगा, 0। अब इस 0 की जगह अगर 1 हो तो ठीक है, यहां पे 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 5 6 7 8 और 9, यही। इसको मिटाते हैं। अब कोई भी डिजिट ले लेंगे, जैसे 0 था यहाँ पे, 0 के केस में यूनिट डिजिट जो हमारी होगी वो 0 होगी। ये यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी? 0 होगी। ठीक, अब बात करते हैं अगर 1 होता है, मतलब 11, ये समझ लेते हैं। 11 के पावर 1 मतलब 11, 11 के पावर 2, 11 का मल्टीप्लाई, इसकी भी यूनिट डिजिट 1 होगी, इसकी भी 1 थी, इसकी भी 1 होगी। 11 का मल्टीप्लाई 3 में, मतलब 11 का 3 बाई मल्टीप्लाई, 11 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ना, 1 2 3। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1, यूनिट डिजिट 1 आएगी। अब इसको हम करते हैं 11 के पावर 4, मतलब 11 और 11, ये 4 बार इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो भी हमारी यूनिट डिजिट 1 आएगी। मतलब इसकी कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी? 1 होगी। मतलब 0 की अगर लास्ट में 0 है किसी भी बेस में तो यूनिट डिजिट 0 होगी, और किसी भी बेस में यूनिट डिजिट 1 होती है तो भी 1 होगी, तो भी क्या होगी? यूनिट डिजिट 1 होगी। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं फिफ्टीन, देख लेते हैं। ये 2 हो गए। अब 5 देख लेते हैं। अगर हमारा 15 आया तो 15 के पावर 1 मतलब 15, 15 के पावर 2 मतलब 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 के पावर 3 मतलब 15 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 15 के पावर 4 मतलब 15 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक, आपने एक चीज देखी होगी, इसकी यूनिट डिजिट अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का यूनिट डिजिट 5 आएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 होगा, और इसकी 25 की जो यूनिट डिजिट लास्ट वाली डिजिट हो जाती है वो 5 है। ठीक, अब 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 और फिर 5 से मल्टीप्लाई 125। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, चाहे 5 का मल्टीप्लाई 5 किए 25 है, उसका लास्ट वाला डिजिट मतलब 25 का लास्ट वाला डिजिट मतलब 5 लेके फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 25, यूनिट डिजिट 5 आएगा। इस केस में भी 5 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा 25 आएगा। मतलब 5 लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा? हमारा 5 आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर 5 है तो इसकी भी हमें यूनिट डिजिट हमें क्या होगी? 5 होगी। इसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 होगी। किसी भी बेस में अगर 5 आ जाता है, उसकी पावर कितना भी रहे, मतलब ये 15 है, 15 के पावर या फिर 415 है, कुछ भी है, उसके पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, ये है 5, इसकी जो यूनिट डिजिट पूछ रही है 5 होगी हमेशा। ठीक, बात करते हैं यही हमारा 16 आ जाए तो यही हमारा 16 आ जाए तो 16 1 2 3 4, मतलब हम इससे
से आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, वही आएगा सेम। अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 16 का मल्टीप्लाई या 6 का मल्टीप्लाई कुछ भी आप कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई करते हैं हम, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे या 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6, यूनिट डिजिट हमारी 6 आएगी। ये 16 है, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। 16 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगी, यूनिट डिजिट हमारी 6 आ जाएगी, ठीक है। 16 का हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का 6 ले लेंगे, फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6, 36 मतलब यूनिट डिजिट हमारी 6। मतलब कितनी भी बार 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 या 5 टाइम्स तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी आएगी 6, ठीक। कितनी आएगी यूनिट डिजिट हमारी 6 आएगी। ये तो हो गई 0 1 की बात, 5 और 6 की बात, ठीक। ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब 2 केस बनता है, इसके बाद 2 केस बचता है, ये टोटल 3 केस बचते हैं। 3 केस बनेंगे इसके, पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये 5 मतलब आधा, 5 के पहले वाला 4 10 मतलब पूरा आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, 5 के एक पहले और 10 के एक पहले, मतलब 5 के एक पहले 4 और 9, 10 के एक पहले 9। इसका हम केस देख लेते क्या होता है। अगर हमारे किसी भी बेस में पावर 4 हो, मतलब किसी कोई भी बेस में 4 दिया हो, लास्ट डिजिट जो हमारी 4 दिया हो, 4 की पावर अगर हमारा 1 देगा तो 4 हो जाएगा, 4 के पावर हमारा 2 देगा तो 4 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, मतलब यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। अब यही 4 है, 4 की पावर 3 मतलब 4 का 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 मतलब 6 हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट हमारी 6 हो जाएगी। और इसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारी 4 हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है। अब 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 4 4 4 4, ठीक है। 4 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, या 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6, ये 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगी। मतलब आपने क्या देखा, रिपीट हो रहे हैं यहां पे, हर दूसरे के बाद रिपीट, पहले पे 4, तीसरे पे 4 और सेकंड वाले पे 6 और 4 वाले पे 6। मतलब जब इवन हो रहा है, जब इवन मतलब 4 के पावर इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 4 के पावर इवन नंबर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है हमारा 6। 4 के पावर ऑड होता है तो हमारा 4। मतलब इस केस में हम क्या लिख लेंगे, ये 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे, एक होगा ऑड का केस, एक होगा इवन का केस, ठीक। ऑड के केस में हमारा क्या था, ऑड के केस में 4 हो जाएगा हमारा और इवन के केस में हमारा 6 हो जाएगा। मतलब कभी भी 4 के पावर अगर इवन नंबर आ गई, मतलब जैसे हमने देख लिया 44, ये लास्ट वाली डिजिट हमें हमेशा लेनी है, ये 4 है, इसके पावर 126, मतलब ये इवन नंबर हो गई। अब इवन नंबर हो गई तो इवन नंबर के पावर मतलब ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। ये समझ में आया, ये चीज है। अब इसकी जगह हमने 4 था, अब ये 9 करते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बताया 5 के एक पहले और 10 के एक पहले, मतलब 10 के एक पहले 9 और 5 के एक पहले 4, तो 4 का हमने देख लिया, ये इवन और ऑड का केस बनेगा और 9 भी इवन और ऑड का केस बनेगा। देखते हैं कैसे। बात करते हैं 9 के केस की। 9 के केस में क्या होता है हमारा, ये हमारा 9 दिया हुआ है, 9 के पावर 1, 9 के पावर 2 एंड 9 के पावर 3, 9 के पावर 4। अब क्या देखते हैं हम, ये 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, मतलब 9 का एक बार मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 9 आएगा, 9 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 9 का 9 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी 1। 9 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट ये होगा 1 और 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 9 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 81, ये हमारा 81, इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब इवन के केस में हमारा, इवन के केस में
1 और के केस में 9। यहां पे भी 2 केस बन गया हमारा, ऑड और इवन। ऑड में हमने क्या बताया आपसे, ऑड में मैंने बताया 9, इवन में मैंने बताया आपको 1। ये केस हमेशा ले लेंगे, समझ में आया? ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं, अब हमारा बच जाता है 2, 3, 7 और 8। हमारे दो मेथड हमारे कंप्लीट हो गए, बचता हमारा लास्ट मेथड जिसपे हमारे 2, 3, 7, 8 ये चारों लग जाएंगे। तो देखते हैं, जैसे देखते हैं अभी हम 2 को ले लें या फिर 3 को ले लें या फिर हम 7 को ले लें या फिर हम 8 को ले लें, किसी को भी हम ले लें। तो 103 हम 3 को लिए, पावर 195 मैंने किया, इतना बड़ा मैंने नंबर लिया। अब आइए देखते हैं इसको, क्योंकि पावर 3 है तो अब इसके पावर अगर हम 3 के पावर अगर 1 होता तो हम 3 लिखते, 3 के पावर 2 होता मतलब 3 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 9 लिखते। 3 के पावर 3 होता तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 7 लिखते। यूनिट डिजिट हमारी 7, मतलब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगी। कैसे आएगी आप देख लीजिएगा। 3 के पावर 4, ठीक है। अब 3 मतलब ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मतलब 1 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, ये तो अभी यूनिट डिजिट ही चल रही है ना, एक डिजिट चल रही है। अभी जब 2 डिजिट में आएगी तो 81 हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारी 1 हो जाएगी। ये हो गया। अगर हमारा 3 के पावर 5 आता है तो अभी तो रिपीट क्वेश्चन नहीं आया, जिसमें अभी तो रिपीट वाले क्वेश्चन आए ही नहीं, यहां पे अलग आ गया, सारे डिजिट अलग आ रहे हैं, ठीक है। 3 के पावर 5 करेंगे, 3 के पावर 5 करने पे 4 और 5, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 का 3 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 का हम 3 से करेंगे तो 1 आएगा और 1 का हम 3 से करेंगे तो 3 आएगा। मतलब रिपीट होने लगा। अब यहां से क्या होने लगा, हमें रिपीट होने लगा। एक चीज हमने देखा था, जब 0, 1, 5 और 6 की बात की जा रही थी, किसकी बात की जा रही थी, जब 0, 1, 5, 6 की बात की जा रही थी, इसमें हमने 0 का हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, कितनी भी बार कर रहे थे तो रिपीट हो रहे थे। 0, 0, 0, 0, 0 मतलब ऑल 0 आ रहा था, 1 का 1 आ रहा था, 5 का 5 आ रहा था, 6 का 6, मतलब कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आप कभी भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 5, इसका 6। ये हो गए 0 और 1 और 5 और 6 का केस। बात करते हैं 4 और 9 का केस। इसमें क्या मैंने बोला था, इसका हमने 2 बार 3 बार मैंने मल्टीप्लाई किया तो तीसरे नंबर पे, मतलब पहला 4 का अगर हमने 4 के पावर 1 कर दिया तो 4 के पावर 2 कर दिया तो हमने क्या आया था, 6 आया था। 4 के पावर 3 पे भी 4, मतलब रिपीट हो रहे थे, तीसरी बार में रिपीट हो रहे थे। तो तीसरी बार में जब रिपीट होने लगे तो वो 4 और 9, ठीक। अब बात करते हैं चौथे, 1, 2, 3, 4, पांचवें में हमारा रिपीट हो रहा है, मतलब 4 बार में तो हमारा रिपीट हो नहीं रहा है। अभी भी हम अगर जैसे 3 है, 3 के पावर हम 4 लेते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 में हमारा 1 आ जाएगा। अगर ये हमारा 3 होता तो हमारा 7 आ जाता, लेकिन 3 के पावर अगर हमारा 5 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो या तो हम 5 बार कर लें 3 होगा, या तो हम 4 से डिवाइड कर दें। अब 4 से जो डिवाइड करेंगे 5 का, 4 1 जा 4, ये हमारा 1 बच गया ना। अब इसी जो 1 बचता है हमारा, रिमाइंडर जो बचेगा वो हम इसके पावर लगा देंगे, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 मतलब 3, तो यूनिट डिजिट हमारी 3 आ गई। इतना समझ में आया। मतलब यहां पे हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर हमारा बचेगा रिमाइंडर को 103 के पावर कर देंगे। अब पावर करने के बाद जो हमारी आएगी वो यूनिट डिजिट होगी, जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा हमारा यूनिट डिजिट होगा। कैसे देखते हैं, का हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 195 का 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 4
4 4 16 होता है। 16 का यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा और ये हमारा 3 बच जाएगा। रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, तो 103 के पावर अगर हम 3 कर देते हैं, ठीक। अब क्या करना है, क्योंकि 3 अब इसको लेंगे ना, इसके पावर 3 मान सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारा यूनिट डिजिट है। चाहे 103 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, ये भी तो कर सकते हैं, चाहे 3 के पावर 3, तो ये 3 और 3, अब 3 का 3 से करेंगे तो 9 होगा और 3 से करेंगे तो हमारा 7 होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा उस केस में, 1 2 3 के केस में हमारा 7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये 103 का केस था। तो आइए एक नंबर ले लेते हैं 1 2 2 2 4 2, इसके इतना बड़ा नंबर। अब इसके पावर हम 1 3 3 5 कर लेते हैं। अब क्या होगा, करना क्या है कि जितना पावर रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको हम 2 के पावर कर देंगे। अब 2 के पावर करने के बाद जो भी यूनिट डिजिट आएगी वही हमारी यूनिट डिजिट होगी, ठीक। 1 2 3, अब इसका हम क्या करेंगे, 1 3 3 5, इसका हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4। यूनिट डिजिट 3 आई, मतलब यूनिट डिजिट हमारी कितनी है, 2 के 3 आई, तो इस 3 को इसके पावर रख देंगे, 2 के पावर 3, 2 का 3 मतलब 8। यूनिट डिजिट हमारी कितनी आएगी, 8 आएगी। यही ट्रिक फॉलो होगी, 2 में भी यही ट्रिक फॉलो होगी, 3 में भी यही ट्रिक फॉलो होगी, 7 में भी यही ट्रिक फॉलो होगी, 8 में भी। ये हमने बता दिया कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, वो 0 का कैसे निकालेंगे, 1 का कैसे निकालेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब किसी भी 0 से लेके 9 तक के बीच में कोई भी नंबर आएंगे, कोई भी डिजिट आएगी तो उसकी यूनिट डिजिट हमें फाइंड करनी हो, तो कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।